हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्षय क्लासेस। आज अपन एक क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एज वेल एज आपके एग्ज़ाम, अगर आप लोग इन फ्यूचर IIT JEE का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो फिर वो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इम्पोर्टेंट, जो इस बार आपको IIT JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्रीफ आइडिया हम लोग देखेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग रीड आउट करके उसको हम लोग उसके एप्लीकेशन को हम लोग उसके कंसेप्ट को सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन जो भी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, वो आपका, और ये जो होगा a, b, c आर रियल नंबर वेयर a और a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलते हैं। अब बेसिकली इसको बनाने का तो दो चार मेथड है बेसिकली, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला को देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो ये आपको ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है, और इसी के यूज़ से हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, डिस्क्रिमिनांट विच इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसमें तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन कौन सा होता है? पहला कंडीशन होता है व्हेन d ग्रेटर देन 0, व्हेन d लेस देन 0 एंड व्हेन d इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इसमें रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और इसमें रियल एंड इक्वल रूट। ये बेसिक्स है। और इसमें एक और फॉर्मूला आता है, बेसिकली एक और आता है, जो कि अगर मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो ये चार फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखनी है। एक इक्वेशन से हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल के लेके समझते हैं हम लोग। मान लीजिए 5x², 5 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, लेट से मान लीजिए 9, एक एग्जांपल से देते हैं, बुक से ही लेते हैं। मान लीजिए 6, इट इज़ गिवन 6m² माइनस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहे हैं कि आपको m का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग m इज इक्वल टू, आई कैन राइट, या इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 2। तो अभी m इज इक्वल टू, आई कैन राइट माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाय 2a का फॉर्मूला अप्लाई अगर करते हैं तो वी गॉट 7 प्लस माइनस रूट ओवर b² मीन्स 49 माइनस 4, 6 इंटू 2 इंटू 6। सो फाइनली 7 प्लस माइनस
रूट ओवर आई थिंक 1/12। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगा 7 + 1/12 एक वैल्यू और 7 - 1/12। तो यहाँ से दो वैल्यू 8/12 हो गया और दूसरा 6/12। इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। तो इसका जो रूट होगा 2/3 होगा एंड 1/2 होगा। दिस इज द, तो ये बेसिक्स है। इसका जो रूट होगा 2/3 एंड 1/2। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक्स था। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस है, बट हम लोग क्वेश्चन, अगर ऐसा तो है नहीं आपके 10th में कुछ कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, इनकेस अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, हम लोग अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे इस फॉर्मूला के यूज़ करके इस बार जो IIT जेई में जो 2025 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस वो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग पहले आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं, आपका मेरे ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं देखता हूँ। चलिए, क्वेश्चन तो आ गया है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। दिस इज़ द क्वेश्चन, डन हो गया, क्वेश्चन आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका चैप्टर वाइज क्वालिटी क्वेश्चन आपका 2025 में इसमें आ चुका है। ठीक है, जेई में जनवरी भी फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9/x माइनस, थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, बट हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो शायद और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने बुक का। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पूछ रहा है कितना इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बट हम लोग कुछ नहीं, इसको हम लोग लेट मानते हैं। लेट रूट दिया हुआ है ना, तो 1/√x को मान लेते हैं लेट से m। ठीक है, तो m² = आई थिंक 1/x² हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन गिवन, so we get 9m² minus 9m plus 2 into 2m² minus 7m plus 3 which is equals to 0। ये आपका इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आ गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 9 × 18, तो 9m² minus 18, इट मीन्स दैट 18 9 × 18, 6 × 3 = 18, 6x minus 3x plus 2 एंड हियर, यहाँ पे क्या होगा, 2m² है, 2m² minus 6x लाना है ना, तो 6m minus m plus 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ से 3m कॉमन लेते हैं। 3m कॉमन जैसे ही अपन ने लिया तो 3m minus ये दिस इज m, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज m। तो 2 ओके, -1 अगर कॉमन आया तो यहाँ से 3m minus 2। ठीक है, दिस इज m ओके, एंड हियर 2m अगर कॉमन लेते हैं तो ये m minus 3 -1 कॉमन लेते हैं तो m minus
3. तो फाइनली 3m-2 and 3m-1 and m-3 into 2m-1 is equals to 0. तो अगर इफ़ 3m-2 इक्वल्स टू 0 अगर लेते हैं तो m इज इक्वल्स टू 2/3. सिमिलरली 3m-1 इक्वल्स टू 0 तो m इज इक्वल्स टू 1/3. देन m इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 1/2. तो दिस आर द सॉल्यूशन. इसको हम लोग स्क्वायर अगर करते हैं, इसको रिवर्स करके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 6/4 हो जाएगा. देन 9 हो जाएगा. देन 1/9 हो जाएगा एंड देन 4 हो जाएगा. तो बेसिकली इसमें जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 4. सो दीज आर द ऑप्शन. राइट आंसर विल बी डी. चलिए देखिए कितना आराम से इसको हम लोग आराम से कर लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 2 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? इफ द sets of all real number a belongs to a real number and 2x square plus alpha minus x इतना इतना has no real root. तो नो रियल रूट का कंडीशन हम लोग को पता है लेस देन डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा. एंड इट्स इंटरवल अल्फा प्लस बीटा. इसका जो इंटरवल दिया हुआ है वो अल्फा और कॉमा बीटा दिया हुआ है. तो अपन को हम लोग को बताना है कि x का जो वैल्यू होगा वो x स्मॉल x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा x का जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा. क्वेश्चन का तो स्टेटमेंट बहुत तगड़ा है और ये जो स्टेटमेंट है देखने लायक है. तो सबसे ये स्टेटमेंट, तो अगर ये आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है. चलिए देखते हैं हम लोग. सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं. तो ब्रेक करने का सबसे बेस्ट तरीका इसको देखते हैं. 2x स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं. अब यहाँ से कंपेयर करिएगा तो a बराबर 2, b बराबर अल्फ़ा माइनस 5 एंड c बराबर 15 माइनस 3 अल्फ़ा. 15 माइनस 3 अल्फ़ा. ओके. अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि हैज़ नो रियल रूट. तो नो रियल रूट का मीन्स व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. सो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. इट मीन्स अल्फ़ा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी 15 माइनस 3 अल्फ़ा शुड बी लेस देन 0. तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं. तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक कर रहे हैं. तो 10 अल्फ़ा माइनस 4 2 जा 8 एंड 15 8 जा 120 एंड 15 4 2 जा 8 24 अल्फ़ा लेस देन 0. फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा और 14 अल्फ़ा प्लस 14 है 120 ये 95 लेस देन 0. अब इसको ब्रेक करते हैं. इसको ब्रेक जैसे ही करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 14 अल्फ़ा लिखने से बेटर इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं. कितना 14 9 19 19 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 95 लेस देन 0. देन अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा प्लस 19 माइनस 5 कॉमन, अल्फ़ा प्लस 19 लेस देन 0. देन अल्फ़ा प्लस 19 एंड अल्फ़ा माइनस 5 लेस देन 0. देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मीन्स माइनस 19 एक रूट आया और अल्फ़ा का एक और दूसरा रूट आया 5 आया.
मतलब जो अल्फ़ा का जो वैल्यू है, ये दो रूट अल्फ़ा, इट्स दो, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, यहाँ ऑलरेडी बोला हुआ है अल्फ़ा और बीटा, तो यही दो रूट है। तो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि -9x का जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। अब इसके बीच में लाई कर रहा है, ये रूट तो हमको दो रूट तो मिल गया। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। इसका वैल्यू के लिए अपन को थोड़ा सा देखते हैं। तो अपन वैल्यू के लिए बोल रहा है इसका वैल्यू को निकालने के लिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा समेशन, इसका जो समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ x टेंस टू, समेशन क्या था, समेशन ऑफ z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कैपिटल का स्क्वायर। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं इसका समेशन जो x इक्वल्स टू z एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेस देन 5 बोल रहा है। और इसका भी ये कहाँ तक जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 280 स्क्वायर, इतने यहाँ तक जाएगा। बिकॉज ऑफ इसका जो स्क्वायर होगा वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब ये आपका आ गया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसमें एपी का कंसेप्ट आ गया। तो इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 को पुट करते हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 2 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 6 दिस इज 4। तो इसको कट करिएगा, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 5 3 जा 15 2 जा 30 प्लस इन द सेम वे यहाँ पर भी वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू 19 इंटू 18 टू 37 बाय 6 6 3 जा दिस इज 3 जा एंड 19 3 जा 57 इंटू 37। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 जा 49, सो 49 0 9 9 4 कैरी, देन 7 5 35 5 3 15 7 5 5 5 7 35 7 21 4 25 35 5 40 60 0 4 और 5 से 15 4 5 5 3 15 4 19 कैसा होगा, 57 47 49 9 4 5 7 35 और 7 21 4 25 25 35 5 40 50 60 0 6 5 से 15 4 21 हो जाएगा यहाँ पे 21। तो टोटल 2139 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन कौन सा आएगा, अब देखिए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ऑप्शन 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। 3 को देख रहे हैं। 3 को देखने से पहले आपको नेक्स्ट पेज देखना है। नेक्स्ट पेज लेने से पहले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन को जैसे ही ले लेते हैं, क्वेश्चन को लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, 3 बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इतना इज, इसमें कौन सा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो इसका 2 कंडीशन होता है बेसिकली। इसका 2 कंडीशन होता है, एक्स होता है एक, माइनस एक्स होता है। ये कब होता है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स लेस देन 0।
और इसका लमसम ग्राफ जो ऑलमोस्ट होता है वो जस्ट मिरर इमेज होता है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक्सिस है तो इसका जो इमेज बनेगा ये मॉडुलस फंक्शन का होगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। कुछ ये कटेगा ना, इसका जो रेंज और मॉडल, ये हम आपका डोमेन और रेंज में नहीं जाएंगे, बेसिकली डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एंड डोमेन जो होगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा इसका रेंज। बट ये आपका हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ये क्लास 11-12 का बात है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक करते हैं। 2x माइनस, when 2x minus 3 greater than equals to 0, then 2x greater than 3, तो x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 से ज़्यादा होना चाहिए और x की एक वैल्यू 3/2 से कम होना चाहिए। दो वैल्यू जो मिली उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेट्स से पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस और 4 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू माइनस 7, देन x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू c बाय 2a 2, तो 7 चौक 28 4 32, सो दिट्स वैल्यू -2 प्लस माइनस 32, यानी कि 32 16 4√2 बाई 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो -1 प्लस माइनस 2√2, सो विच इज 2√2 minus 1, तो √2 minus 1 विल बी द, ये एक एक्सेप्टेड रूट हो जाएगा, एक्सेप्टेड एक ये हो जाएगा, ठीक है। 2√2 का वैल्यू हमसे 1.414 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 3/2 से बड़ा होगा, 3/2 से बड़ा, 1.5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका ये वैल्यू है। अब दूसरा रूट निकालते हैं। दूसरा रूट निकालने के लिए अपन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से दूसरा रूट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ एक्स ना, माइनस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स होता है तो ये माइनस ऑफ एक्स, सो माइनस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, -1, देन x का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 बाई 2, तो 2 प्लस माइनस 4 4 8 4 2 8, 2√2 बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस √2, सो √2 माइनस 1, दिस इज द सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, तो द सम ऑफ स्क्वायर √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये ना पूछ रहा है का किसके बराबर होगा, तो 4 2 प्लस 1 माइनस 4√2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2√2, ये इसको ब्रेक कर दिए तो 4 2 जा 8
+9 -4√2 +3 -2√2 9 3 12 12 -4 2 6√2 6 कॉमन 2 माइनस 4 2 6 2 कॉमन 2 -√2 2 6 कॉमन ले लिए तो ओनली √2 बचेगा ना. सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक यू सी द आंसर. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. चलिए 3 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए. अब नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं 3 4 को देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं. 4 के लिए बहुत जगह है. 4 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 4 बोल रहे हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज इक्वल्स टू क्या होगा. द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले x² - 9x + 11 का होल स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट बिकम x² - 5x - 4x + 20 which is -3 is equals to 0. So x² - 9x + 11 whole square minus, here I can write 5 4 9x + 20 - 3. अब let x² 9x + 11 is equals to m. So it become m² minus m², sorry, m² m 11 + 11 ना 9 m + 9 -3 which is equals to 0. So finally m² minus m minus 9 minus 3 which is equals to 0. So finally m² minus 9 minus 12 equals to 0. आपका ये इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब इसका रूट निकालते हैं. तो रूट निकालते हैं, लेट से रूट निकालेंगे जैसे ही. तो देखते हैं रूट निकाल के. तो हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -12. सो m इज इक्वल्स टू 1 + -√b² 1 प्लस 48 4ac ना बाय 2a 2 × 1. तो 1 ± 48 49 9 7 बाय 2. तो 7 + 1 8 8 बाई 2 यानी कि 4 हो गया. और 8 7 -7 + 6, सो -6 बाई 2 -3. 2 रूट निकला. इससे 2 रूट निकल चुका है. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, m को जो माने थे, लेट से m को जो माने थे, तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं इसका वैल्यू. m को क्या माने थे, इतना माने थे. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 को हम लोग पुट करते 4. तो x² - 9x + 11 -4, देन x² - 9x + 7 which is equals to 0. और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन x² - 9x + 11 11 बार 14 + 14 इज इक्वल टू 0. बिकॉज ऑफ -9 पुट किए इंस्टेड ऑफ m, तो 3 11 3 14. तो ये 2 इक्वेशन निकला. अब 2 इक्वेशन का वैल्यू हम लोग देखते हैं. और वो क्या बोल रहा है, द इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स बोल रहा है। तो रैशनल रूट्स के बारे में हम देखेंगे, तब तक तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा। दो इक्वेशन है यहाँ पर देखते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पहले इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का वैल्यू 81 माइनस 4ac 28/2 1 तो 9 प्लस 81 माइनस 11 3 3 3 7 7 2 5 53/2। तो ये जो आ गया ये इरेशनल हो गया, इरेशनल रूट। चलिए उसको एक करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 80 माइनस 4ac 1456/2। सो 9 प्लस माइनस 56 56 11 6 5 11 25। हाँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस बाई 2 14 यानी कि 7 और 5 4 9 यानी कि 2। अब इस दोनों का ये मान लीजिए ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14। जो आंसर होगा वो 14 होगा। चेक योर ऑप्शन, check the option number, which the option number, see the option number 14, a will be the correct answer, a will be the correct answer. This is the question number 4. Now question number 5. Now question number 5, let me see. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उससे पहले एक क्वेश्चन को फिर से ले लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नहीं मिलता है, यहाँ से देखने में दिक्कत होता है। चलिए यहाँ पे अच्छा है, यहाँ से दिख जा रहा है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन दिस एज द इक्वल रूट्स, सो ना इतना बोल रहा है, ठीक है, इक्वल रूट्स बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वैल्यू, रूट को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, कौन सा इसका रूट होगा। तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। x का वैल्यू अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चेक करके देखते हैं, सो ए बी माइनस ए सी, ये तो x का वैल्यू 1 हो गया, प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस सी बी बराबर 0। तो ए बी कैंसिल आउट, बी सी कैंसिल, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका रूट हो गया, रूट x इक्वल टू 1 इज द रूट एंड अदर इज इक्वल, मीन्स ऑल्सो 1 रूट, मतलब एक रूट आ गया, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1। दिस इज द कंक्लूजन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस बी टू सी माइनस ए अपॉन टू बी माइनस सी, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी इंटू ए माइनस बी बाय ए इंटू बी माइनस सी। चलिए इतना हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग 1 + 1 अगर 2 पुट करते हैं फ्रॉम हियर, अल्फ़ा प्लस 1 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी सी प्लस बी ए
divided by AB minus AC. Then this implies 2AB minus 2AC is equals to minus BC plus BA. ठीक है। अब 2AB और AB, 2AB इधर आ गया तो 2AB माइनस AB एंड 2AC माइनस BC। सर 2AB तो AB बच गया और इधर से 2AC माइनस BC, 2AC माइनस BC। तो AB का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं। AB अच्छा 2AC माइनस BC, तो BC को इधर ले आते हैं। सो AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC। सो B कॉमन ले लेते हैं और A प्लस C विच इज इक्वल टू 2AC। A प्लस C का वैल्यू गिवन 15, तो 15B इज इक्वल टू 2AC और 15B का वैल्यू कुछ दिया हुआ शायद 36/5 बराबर 2AC, तो 3 जा, तो AC इज इक्वल टू 108, 690 2AC, तो AC बराबर 54, AC इज इक्वल टू 54, AC इज इक्वल टू 54 आया, AC इज इक्वल टू 54, AC इज इक्वल टू 54 आया, AC इज इक्वल टू 54, AC इज इक्वल टू 54, AC इज इक्वल टू 54, कहाँ गया भाई? AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 54 है, देन AC इज इक्वल टू 54 है, तब अपन को और यहाँ से देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर CA माइनस CB बाय AB, यहाँ से AB माइनस AC। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल्स टू CE, तो बेटर मल्टीप्लाई ना, अच्छा CA माइनस CB बाय AB माइनस AC, दिस इम्प्लाई AB माइनस AC इज इक्वल्स टू CA माइनस CB। सो AB AC, so AB plus CB is equals to AC plus AC, so 2AC is equals to B A plus C, so same A plus C का वैल्यू बिठाएंगे तो वही आ जाएगा लगभग। सो फाइनली AC से वैल्यू यहाँ से आया था A प्लस C, सो वही सेम वैल्यू आ रहा है A प्लस C 2 इंटू AC का वैल्यू कुछ दिया हुआ था शायद A प्लस C का 15, 2 इंटू AC, और ये B का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, B का वैल्यू कुछ दिया हुआ था आई थिंक हियर। B का वैल्यू व्हाट इज गिवन, B का वैल्यू 36/5, B का वैल्यू एंड 36/5 इंटू 15 इज इक्वल टू 2AC, तो 5 से 15, 36 दिया, तो AC का वैल्यू 54 आ गया।
निकालना क्या है वैल्यू है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, और कुछ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। सो ए प्लस सी का वैल्यू लेट से 15, तो 2 to 5 एंड ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 2 into 54, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 minus 54, 1, 12 7 14, 12 7 14 और 1। सो राइट आंसर विल बी 171 विल बी द राइट आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना क्या था, यही होगा। चलिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। सो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो रहा है भाई, कितना आंसर लिखो ना, 171। इसका आंसर जो होगा 171। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 का वैल्यू क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली कितना मिनट हो चुका है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। सो 6 क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था। ओके फ्रेंड, थैंक यू।